शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एक अहम तरीन हलके में और अहम तरीन इलाके में, और सब्ज़ाज़ार का ये इलाका कहा जाता है। और सब्ज़ाज़ार इलाके में हम देख रहे हैं कि जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जबकि अगर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो बहुत सी शाहराहें, गलियाँ, रोड्स ऐसी हैं जो अभी भी टूट फूट का शिकार है। जबकि हालिया बारिशों के बाद जो है हमने देखा कि सड़कों के हवाले से जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। नाकिस सेवरी सिस्टम होने के बाइस और निकासी आप ना होने के बाइस जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और सब्ज़ाज़ार का ये इलाका है और यहाँ पर जो मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर गटरों के ढक्कन और साथ नाले के वाले से बात कर ली जाए तो जो ताफून फैला रहा है। और साथ ही साथ ये सब्ज़ाज़ार के इस लियाकत चौक से लेकर हम बात करते हैं मुल्तान रोड तक बात करते हैं, शाह फरीद चौक की बात करते हैं, या फिर साद मुलिका दूसरी सड़कों की बात करते हैं जो टूट फूट का शिकार है। और 2 साल से ज़ायद का तकरीबन अरसा हुआ चलता है कि ये यहाँ पर जो है अभी भी कोई काम नहीं हुआ जिससे शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। जिसके बायस हम देखते हैं कि ताहाल जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है और सुस्त रवि का शिकार है। और साथ साथ जो आम शहरी हैं उन्हें मस्जिदों तक रसाई करने में जो है वो गंदे पानी से गुज़र कर जाना होता है। अगर स्कूल में बच्चे जाते हैं, मदरसे में बच्चे जाते हैं तो वो इस गंदे पानी से गुज़र कर जाते हैं। अगर गाड़ियों ने यहाँ का रुख करना है, व्हीकल्स ने यहाँ का रुख करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नाकिस होने के बायस जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जो गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, दीगर व्हीकल्स हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और आम आदमी के क्या हालात हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी ये दावे किए जाते हैं कि लाहौर की शाहराहों को जो है वो क्लियर किया जा रहा है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से बाकायदा तौर पर अब मॉडल स्ट्रीट्स का भी आगाज़ किया गया है कि लाहौर की मुख्तलिफ़ गलियों को जो है मॉडल स्ट्रीट बनाया जाएगा, जहाँ पर गमले होंगे, टफ टाइल्स होंगी और सहूलियत फराहम की जाएंगी। ताहम हम देखते हैं कि ताहाल अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये बीचों बीच सड़क के दरमियान आप देखें कि ये कूड़ा भी आपको नज़र आएगा, गड्ढे भी नज़र आएंगे। और ये इस तरह का मंजर पेश कर रहा है कि जिस तरह हम लाहौर से कई 100 किलोमीटर दूर से हम कवरेज कर रहे हैं और यहाँ पर हम मौजूद हैं। लेकिन ये बहुत ही हैरानगी की बात है कि ये सब्ज़ाज़ार का इलाका है जहाँ की ये सूरत हाल है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो मदरसे का रुख करते हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सूरत हाल है क्या, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और आम आदमी से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है ज़िंदगी गुजर बसर की जा रही है। और साथ ही साथ कौन कौन से मसाइल हैं जो हुकूमत वक्त ने उनके लिए हल किए हैं और कौन कौन से मसाइल हैं जो हुकूमत वक्त ने मज़ीद बढ़ा दिए हैं, टाइम गुजरने के साथ साथ जो है इसे हल नहीं किया गया। और कौन से मसाइल को हल करना अब नागुज़ीर हो चुका है और वक्त की ज़रूरत बन चुका है। आगे चलते हैं, आपको सूरत हाल दिखाते हैं। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, सब्ज़ाज़ार की सूरत हाल आप देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। क्या नाम है आपका? अताउर रहमान। अताउर रहमान, किधर आइश है आपकी? ए सब्ज़ाज़ार ए ब्लॉक। सब्ज़ाज़ार ए ब्लॉक के आप रहायशी हैं। तो मुझे ये बताएं कि सब्ज़ाज़ार ए ब्लॉक के साथ हम देखते हैं कि लियाकत चौक है, ये आगे भी चौक है, ये सामने चौक है, साथ मुल्तान रोड तक जो ये सड़क जाती है। कब से ये सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है? ये तकरीबन 5 साल हो गए सड़क को, ठीक है। और 5 साल पीछे चले जाएँ तो टूटनी शुरू हुई थी। अच्छा। और अब तक जो लेके ना काम नहीं जारी हो रहा, ठीक है। तो ये सामने सड़क देखें, ये काफ़ी इस तरह की हालत है जहाँ से ना बाइक गुजर सकती है ना गाड़ी गुजर सकती है। ये हालात कब से हुए हैं कि कोई तकरीबन 3 साल हो गए इस हालातों को, ठीक है। सिंगल रोड पे गाड़ी चल रही है, ठीक है। 2 गाड़ियाँ जाती हैं, एक सड़क आने की एक जाने की, दोनों एक सड़क पे जा रहे हैं। तो ये हुकूमत को करना चाहिए इसके बारे में। तो कब से जो है ये आपके इलाका मकीनों की जानिब से कोशिश की गई है कि आला हुकाम को बताया जाए कि ये मसाइल हल हों? भाई जिसको भी बताया ना वही कहता है कि भाई हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। किस किस को बताया? कौन है इस इलाके का चेयरमैन, कौन है MP? MP जो भी है, मेयर मोदी की बात लगा लें, जो भी चेयरमैन है और जिसको भी जो भी हवाले से जिस हवाले से भी बात की ना वो कहता है भाई हो जाएगा। इलेक्शन आते हैं तब ये कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं हो जाएगा जी। जब इलेक्शन आते हैं तब ये कहते हैं कि भाई हम करते हैं, तब थोड़ा बहुत काम होता है गलियों मोहल्लों में, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ। यानी कि पाइपलाइन डल गई, ज़्यादा से ज़्यादा यही है इस गलियों मोहल्लों में। पाइपलाइन डाल देते हैं अगर ख़राब है कहीं से
तो भाई दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए ये बात होती है। तो अब तो इलेक्शन भी हो गया, अभी कोई कारकर्दगी नजर अभी नहीं कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। और वोट लेके किसने आना है वापस? मुझे बताएं, आप वोट लेने आए हैं, उसके बाद आप आएंगे मेरे पास? कोई वापस नहीं आता, अब उसके बाद वापस नहीं आता भाई, जिसको मर्जी वोट दे दो। मैं नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, इमरान खान की, किसी की बात नहीं करता। अब जिसको भी वोट देते हो मुझे बताओ आज तक वो वापस आया है? उसने आपके बोर्ड का पूरा क्या कहते हैं इंतजाम लिया है? कोई सुनवाई नहीं होती, कोई मसले हल। सुनवाई नहीं है भाई, इधर कोई सुनवाई नहीं है। सब्जाजार के इस इलाके की बात कर ले तो कौन कौन से मसले हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा रोड टूटी हुई है, इसके अलावा और कौन-कौन? इसके अलावा भाई कचरा है, ठीक है। कचरे के हवाले से गली गली में कचरा पड़ा हुआ है, कहाँ जाएं हम? ठीक है। पानी गली गली में खड़ा हुआ है, ठीक है। बासा वालों एक्शन नहीं लेते, जाते हैं भाई, आते हैं आते हैं आते हैं, क्या करें, किधर जाएं? जीना मुश्किल हो गया है। कचरे का मसला है, और ये नाले की सफाई किस तरह की होती है? नाले की सफाई भाई दिखावे के तौर पे होती है, दिखावे के तौर पे होती है कि मशीनें आई हैं, हल्का फुल्का काम किया है, फिर भाई अपने दस्ते, हम कौन आप कौन वो कौन, किसी को कुछ नहीं पता। कोई इशू? कोई इशू नहीं है भाई, इशू यही है कि भाई इसका काम करवाया जाए, ठीक है। ये वाम रैशी वाम इधर की बहुत तंग है, ठीक है। कंप्लेन भी लिखवाती है, पर किसी कंप्लेन लिखवाने का फ़ायदा तो तब हो ना कि किसी ने एक्शन भी लेना है बाद में। एक्शन लेने वाला ही कोई नहीं है, क्या करे? अब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कहा जा रहा है कि मॉडल गलियां बनाई जा रही हैं, मॉडल स्ट्रीट बनाई जा रही हैं, तो इधर की कौन कौन सी गलियां जो अभी हालत इस तरह की हो गई है कि उन्हें बदल? आप जिस गली में भी बढ़ जाएंगे ना, आपको हालत नज़र आ जाएगी, ठीक है। जिस गली में भी जाएंगे टूटी सड़कें ही होंगी, इसमें कोई इशू नहीं है इस बात का कि आप कह रहे हैं कि बनी होंगी। हाँ बनी होंगी, 2-3 साल 5, हुकूमत तकरीबन 5 साल का टाइम देती है सड़कों बनने का, ऐसे ही है। और वही सड़कें जो 20-20 साल चलती हैं वो सड़कें, ठीक है। उधर बाइक के टायर भी पंचर होते हैं, बंदा जाए तो किधर जाए यार? हर चाहिए वो कहते हैं कि भाई हम सड़कें बना रहे हैं, मुझे दिखाएं कहाँ सड़कें कहाँ बनाई हैं इन्होंने। शहबाज मरियम नवाज यही कह रही है ना कि मैंने ये लगवाए हैं कैंप वगैरह, कहाँ लगवाए हैं? हमें तो नज़र नहीं आते, हम इधर के रैशी हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये आम आदमी के हालात है और ये रहायशों की बात है। ये देखिए, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये अभी रिक्शा ड्राइवर मौजूद है हमारे साथ। सर क्या कहेंगी, सड़कों की हालात है, कितना रिक्शों में को चलने में मुश्किलात का सामना होता है, व्हीकल्स को क्या मुश्किलात का सामना? बहुत मुश्किलात है, हमें काफ़ी देर होगी ऐसे ही देखते, बहुत बुरा हाल है। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, पानी गटर के सीवरेज का मसला है, बहुत मसला ख़राब है। ये अब नहीं सही होता, पहले सही हो जाते थे काम सारे, अब नहीं होते। अब कोई तवज्जो नहीं दे रहा इस काम पे। कितना अरसा हो गया आप यहाँ पे गुजर रहे हैं और यहाँ के हालात नहीं बदले? हम तो काफ़ी देर इधर ही रहते हैं, तो काफ़ी देर की बात हो गई है। अब तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। तो जो एमपी हैं इधर के, जो एमएनए हैं, उनसे कोई राब्ता वगैरह हुआ, बात की, उन्हें बताया कि ये मसले हैं? कोई तवज्जो नहीं देता, कोई नहीं देख रहा इधर, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ऐसे ही है, हालात ही है। सड़कें टूटी हुई हैं, काफ़ी देर हो गई, ऐसे ही रोड़ी पड़ी हुई है। पाइप इन्होंने डाले थे तो हालात ऐसे के ऐसे ही हैं, काफ़ी देर हो गई है। कितनी देर पहले इन्होंने पाइप डाला? ये तो मेरा ख्याल है 2 साल होने लगे हैं इनको। 2 साल से काम छेड़ा हुआ है, 2-2.5 साल ऐसे ही है, बुरा हालात। कोई मसला हो, घर का मसला हो, तो 2 दिन रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये अब आपके इलाके का मसला है, 2 साल से किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? बच्चों ने स्कूल जाना है, नमाजियों ने नमाज पढ़ने जाना है, मदरसे जाना है, किस तरह से सारे मामला हो? ये आपके सामने ही है, सिंगल रोड है, 1 वे जा रहा है, कोई आ रहा है, एक्सीडेंट भी होते हैं, वो भी सड़क ख़राब है, तो बहुत मसला ख़राब है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा इधर। जब रोड टूटी होती है, जब सड़क की हालत खस्ता होती है, कितना ज़्यादा असर पड़ता है आपकी गाड़ी पे, आपकी मोटरसाइकिल पे, रिक्शे पे सवारी? टायर पंचर होते हैं, कोई एक्सल टूट गया, बैरिंग टूट गया, ये हालात होते हैं हमारे। तो फिर हम फिर धक्का लगा के लेके जाते हैं इसको, ये बात है। सवारियाँ भी तंग आ जाती हैं फिर ऐसे रोड पे। तो अब कौन कौन से मसाइल हैं इलाके के जो रोड से मुतल्लिक हैं और जो इंतज़ामिया से मुतल्लिक है, और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो नागुज़ीर हो गई उन्हें ठीक कर? मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। घर की गैस का भी मसला है, घर में गैस भी नहीं आती? वो भी नहीं आ रही आजकल, वो भी बहुत कम, और रात के टाइम वैसे ही नहीं आती, बंद कर देते हैं, 9-10 बजे वैसे ही बंद कर देते हैं। ये हालात हैं। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है,
आपके सामने ही है सूरत हाल। अब पेट्रोल महंगा हुआ है 6 रुपये 7 रुपये, तो कितना असर पड़ा है किराए पे उसका, कि नहीं पड़ता? किराए पे तो नहीं है, अब ये गैस का मसला है, एलपीजी का इन्होंने बंद की हुई है। अब ये जो है ना मसला बना हुआ है गैस का, गैस जो है ना ये नहीं दे रहे, ये बंद की हुई है इन्होंने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने इलाके के वाले? हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि सारा कुछ सही हो जाए, गरीब जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाए, खुश हो जाए। जैसे पहले खुश थी ज़िंदगी वैसे नहीं अब बिल्कुल डाउन होता जा रहा है हमारा पाकिस्तान, बिल्कुल। मज़ीद अब कुछ नज़र नहीं आ रहा कि सही होगा। अब सुबह से शाम तक रिक्शा चलाते हैं, शाम को किस तरह से मामलात होते हैं और घर के हालात क्या रहते हैं? पहले तो कुछ ठीक होता था, अब बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। पहले कोई मज़ा आता था काम करने का, अब सूरत हाल बिल्कुल डेड है। हाँ जी, बिल्कुल सूरत हाल डेड हो चुकी है और आम आदमी के हालात जो हैं वो मुश्किल से मुश्किल तर हो गए हैं। और सब्ज़ाज़ार के रहायशियों का कहना है कि यहाँ पर जो है मुश्किलात भी बढ़ती चली जा रही हैं। गैस की बंदिश का भी सामना करना पड़ता है, बिजली की बंदिश का भी सामना करना पड़ता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कई कई सालों से इसका इंतज़ार किया जा रहा है ठीक हो जाएगा, अभी तक जो है मरीम नवाज साहिबा की जानिब से सुनवाई नहीं हुई। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी हैं, वो बाइक पर आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं क्या हालात है इधर के सब्ज़ाज़ार? नाकस हाल है, आपके सामने डूबा पड़ा है। सुबह से बड़ी परेशानी बनी हुई है, चलने फिरने में, आने जाने में, बच्चों को भेजने में, लाने में, बस ऐसे ही तबसरात चल रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मतलब कि रेफरेंस नहीं है, किसी किस्म की भी नहीं है। क्या वजह, इधर के एमपीए नहीं है कोई, इधर से इलाके से हैं सब एमएनए नहीं है? अभी हैं, लेकिन काम के टाइम कोई भी नहीं आपको दिखेगा प्यारे भाई। वोट के टाइम तो सारे होते हैं। वो तो साथ को घर से भी ले जाते हैं। आओ भाई, पीटीआई जीती हुई है। ये ना ज़बरदस्ती नहीं बना रहे। इधर इस हल्के से ना नून लीग का नुमाइंदा नहीं जीता, इधर मियां अजहर साहब जीते हैं, वो पीटीआई के हैं। ये साजिश के तौर पे ना ये सड़क जानबूझ के नहीं बनाने दे रहे कि हमें इन्होंने वोट नहीं डाला। अगर यहाँ नून लीग जीती होती ये बन जानी थी। ये सिर्फ इसी वजह से निभा रही कि ये इधर पीटीआई जीती है, बस असल मसला ये। तो बस ऐसा डूब गया है आपके सामने जैसे डूब। से जो मसले हैं यहाँ के सब्ज़ाज़ार के हैं, और रहायशियों को किन किन मुश्किलात का सामना है? बहुत ज़्यादा महंगाई सबसे ज़्यादा, जो सबसे मेन पॉइंट है। हर बच्चे के लिए घर वालों के पे पैसे कम आते हैं, लगते ज़्यादा हैं। किधर से खाएंगे पिएंगे? जो बिजली बहुत महंगी करती है, आटा नहीं इतना महंगा जितनी बिजली महंगी करती है। आपके भी बच्चे होंगे, आपका भी घर होगा, आप खुद समझदार हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता आदमी। अब मुझे ये बताएं कि एक तो ये सड़क हो गई जो टूटी हुई है, और कौन कौन सी? तो लियाकत चौक तक, लियाकत चौक से मुल्तान रोड तक हो गई। बिल्कुल ये सेम ऐसे टूटी फूटी है। आने जाने में बहुत दुश्वारी होती है, जिधर 5 मिनट का सफ़र है आधा घंटा लगता है। बस ऐसा ही है मेरे प्यारे भाई। सर आप क्या कहेंगे, क्या हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं? मौसम के लिहाज से कि वैसे सूरत हाल जो है, पहले ये ज़मीनी हक़ाइक़ बता दें जो आपकी सड़क वगैरह की है। और ज़मीनी हक़ाइक़ तो जो है ना तकरीबन ये है कि 25 साल से ऐसे है। जब पीटीआई आई है तब भी वही हाल है, नून लीग है तब भी। ये दोनों की हुकूमतों के साथ जो है ना, मैंने देखा कि ये रूटीन में तकरीबन को 10 साल हो गए हैं। पहले मेरे इश्तियार साहब था जहाँ मैंने MPA, उसके बाद फिर ये आ गया मियां अजहर साहब। तो वजह खाली खोखले सब जो है ना अपने अपनी बात सुनाने के लिए माल बटोरने के लिए बैठे हुए। बस देखिए वोट तो दोनों ने लिए हैं, अब काम तो अब आवाम के लिए करना है ना, जिन्होंने वोट दिए हैं उनके वोट की कोई कीमत नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है उनकी। नहीं, कहते तो सब यही है कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। इज्जत वोट को खाक देनी है। ये हमने यहाँ से गुजरना, उन्होंने जब वोट लेने तब भी आना है। उसके बाद ना कोई इधर इलाके में को आता है, ना बात को सुनने को आता है। ठीक है ना, जब वोटों की बात आती है तब वो माई बाप समझते हैं, उसके बाद हमारे पुरसाने वाली कोई नहीं है। ठीक है ना, हमने यहाँ से गुजरना है। ये देखे कपड़े ख़राब हो रहे हैं, मोटरसाइकिल बीच में अगर लेडीज़ बैठी हूँ तो बंद हो जाती है, नमाज़ पढ़ने जाना है। ठीक है ना, तो कपड़े ख़राब हो गए, बेसिकली बच्चा है कोई गिर जाए तो ये है कि हमारा हाल पूछेंगे जी, कोई नहीं पूछेंगे जी। ठीक है, ये सब जो है ना ये चोरों का टोला है। अब क्या कहेंगे, जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो वाक़यात नज़र आ रहे हैं, अब काम तो ठीक करना है ना, पब्लिक को कितनी देर भी बर्दाश्त करना पड़ेगा? अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब जिसकी भी हुकूमत है, जिस तरह के भी मामलात हैं, वो ये जो हुकूमत आई है ना, इससे पहले जो हुकूमत है उन्होंने आवाम को तो अपने लाले पड़े हुए हैं।
ठीक है ना। अब वो अगर यहाँ आगे इनके पीछे जाएंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे, क्या करेंगे, ठीक है ना। इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई काम। की जानब से वासात के बंदे नज़र आते नहीं हैं कहीं भी। ये देखिए पानी खड़ा हुआ ना सारे रोड पे ऐसे ही है, ठीक है ना। एक 10 मिनट का काम है। कंप्लेन भी की है वासा को कि भाईजान ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। आते हैं इधर पानी खड़ा, उधर पानी खड़ा, पानी तो सभी जगह वैसे ही खड़ा है। कंप्लेन पता नहीं कौन कर रहा है, ना कंप्लेंट पे कोई आता है ना कोई बात सुनना, ठीक है। तो परेशान किया हुआ, ठीक है ना, हर मामले में परेशान है वहाँ। कौन कौन सा मसला है जो इधर का हल होना चाहिए, हल तलब है? इधर बेसिक चीज़ तो ये है कि ये रोड जो है ना तकरीबन अरसा 10 साल से ऐसे ही है। रोड है, साथ और बिजली, गैस। बिजली का जो है ना वो तो बता हर 3rd डे 4th डे बाद जो है ना वो यूनिट का महंगा होना जो है ना वो हमारे लिए वाले जान बना हुआ है। उसके बाद गैस का जो है वो हमने जितने बिल दिए हैं, जितनी हमारी सैलरी थी उससे ज़्यादा हमने बिल पे कर दिए। कुछ के तो मीटर कटे हुए हैं, वो लोग परेशान एक दूसरे से हदार मांग के अपना सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है। तो हुकूमत होती जो मिनट मिनट पे गौर करे, ये कौन सा गौर कर रही है, ठीक है ना। ये सिर्फ वो गरीब को मारने पे तुली हुई है, ठीक है ना। क्या बताऊँ, आटे का, कनक का, बिजली का, सुई गैस का, पानी का, इसके अलावा जो है ना वो हमारे कोई भी चीज़ सस्ती होने का नाम ही नहीं ले रही, ठीक है ना। तो अब कर्जे पे कर्जा ले ही जा रहे हैं, वो जाता कहाँ है, समझ से बाहर है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं। और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो पानी की ये सूरत हाल है और यहाँ से ट्रैफिक आ रही है, जो ये 2 वे ट्रैफिक है, जो एक साइड पे आने वाली, एक साइड पे जाने वाली। जो मुल्तान रोड से ट्रैफिक आ रही है वो इस पॉइंट पर आके दूसरी रोड पर शिफ्ट हो जाती है। रीज़न क्या है कि आगे गुजरने के लिए कोई जगह मैसर नहीं है, कोई रोड मैसर नहीं है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, इसकी देर का बंद किया हुआ है इन्होंने, सफाई नहीं कर रहे इसकी। ये टोटल नाला यहाँ से आगे तक बंद है, कोई सफाई नहीं हो रही, इसकी वजह से ज़्यादा पानी खड़ा होता है। और ये साथ साथ जो पानी इंटर होने के लिए जगह वो सारी बंद की हुई है, उसकी भी कोई सफाई नहीं हुई। ये कब से इन्होंने तोड़ी हुई है, अभी तक क्यों नहीं बनाई? ये तो पता नहीं, ये तो तकरीबन 1.5 साल हो गया इसका तोड़ी हुई। पता नहीं अब कोई, या तो इधर की हुकूमत तवज्जो ही कोई नहीं कर रही, ये ऐसी टूटी 2 सिंगल साइड पे चल रही है, बस लोगों को तंगी है, कोई परवाह कोई नहीं किसी को। क्यों नहीं कर रही? वोट तो आपका है ना, सारा कुछ तो आपने करना है ना, टैक्स भी आपने देना। यहाँ से PTI जीती है, जो मर्जी जीते, वोट तो आपका है, ठीक है, टैक्स तो आपने देना है कि नहीं देना, बिजली के बिल आपने देने के नहीं दे रहे हैं। मसला ये है कि वो हमने तो उन लोगों से रब्ता करना है ना जिन्होंने को वोट लिए इधर से, दूसरे को सुनते कोई नहीं, ना वो सुनते ना वो सुन रहे हैं। अब ये मसला इसलिए सारा हो रहा है। यहाँ से हर दफ़ा यही मसला होता है कि पानी इतना बाहर निकल आता है, कोई नहीं आता, या नाले की सफाई नहीं होती। इधर वाले तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल ही वो बंद हो गया हुआ है, वो सफाई नहीं हो रही। ये मेन वजह है इसकी। सर आप क्या कहेंगे इस वाले से, जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो हालात नज़र आ रहे हैं, क्या सिचुएशन है? क्या आम आदमी को कब रिलीफ मिलेगा, कब फैसिलिटी? आम आदमी की रिलीफ के ही देखें, वो बासा की टीमें काम कर रही हैं, वो स्टाफ लगा हुआ है। उधर भी आप कैमरा अगर घुमाएं तो वो देखें, मशीनरी भी, वर्कर भी काम कर रहे हैं। जब पानी बारिश होगी डाउन स्ट्रीम में तो पानी आएगा, ये तो नहीं है ना कि डाउन स्ट्रीम में पानी नहीं आना, पानी तो डाउन स्ट्रीम में खड़ा होगा। अब वो कर रहे हैं ड्रेन को, ये ऑपरेशनल कर रहे हैं, वो मैं देख के आया हूँ भी उधर से, वो ड्रेन को चला रहे हैं, ड्रेन को उन्होंने ऑपरेशन करना है। मेरी रिहाइश है ये पीछे, ये सड़क। सर ये सड़क किसने बनानी है? 54 का इन्होंने सीवरेज डाला है वासा ने, तो ये वासा उन्होंने ऑपरेशनल कर दी है लाइन। अब ये कब से इस LDA, अब सड़क बनानी है LDA ने, तो ये मानसून के सीज़न में तो नहीं ये रोड पॉसिबिलिटी बने, ये मानसून से पहले भी, मानसून के बाद भी कुछ ना इन्होंने काम ख़त्म किया है कि कोई 15 दिन हुए हैं कि इन्होंने लाइन इधर आके कनेक्ट किया है। अब ये जितने भी एरिए हैं इनमें जिनमें पानी फुट 1.5 फुट 2 फुट पानी खड़ा होता था, अब जाके देखें उन एरिया में पानी नहीं है। वो इसी की बदौलत है ना कि ये जो लाइन वासा ने नहीं डाली, बारिश हुई है, पानी पानी हो गया है, झूठ क्यों बोल रहे हैं? सड़क नहीं बन रही भाई, 2 साल से इसी तरह देख रहे हैं, कोई चक्कर नहीं। आपके सामने शहरी कह रहे हैं, सर शहरी कह रहे हैं ना, शहरी जो है ना, शहरी सब कुछ कहते हैं, हम भी शहरी हैं, हमने भी सब कुछ कहना है। वक्त के साथ हर चीज़ ठीक होती है। कितनी बारिश हुई है? थोड़ी सी बारिश हुई है और पानी कितना हो गया? जब यहाँ बारिश होती है ना, गुजरा नहीं जाता यहाँ से बाइक पे, पानी बहुत इतना पानी होता है इधर। अभी आगे कम हो गया? अभी काम है ये, जब ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ तक गुजरा ही नहीं जाता। जो नमाजी हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात सामना करना पड़ता है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, कब तक ये सड़क बन जाएगी? सड़क मेरा में मानसून के बाद ही बनाएंगे, मानसून से नहीं, ये अब देखें जून जुलाई गुजर गया, अगस्त भी गुजर गया, सितंबर तक आप कह रहे हैं? आज सितंबर के बाद इंशाल्लाह। किस तरह कह रहे हैं? किस तरह कह रहे हैं मुझे यकीन है, क्योंकि ये मानसून में नहीं काम करता है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ शायद यूनिवर्सिटी ने भेजा इनको।
किसने कह रहे शहबाज शरीफ साहब। मरीम नवाज निकली हुई है, मरीम नवाज की वीडियोस आ रही हैं, वो इस टाइम ऑन रोड है। आप वासा के महकमे में होते काम करते हैं? नहीं मेरा बात है, मेरी रिहाइश है ये पीछे, इधर ही है मेरी ये पीछे सैदपुर में रिहाइश है। कितना कूड़ा है? मरियम ने कहा था लाहौर में कचरा और कूड़ा नहीं नज़र आएगा, तो ये क्या है? ये सब्जादार इलाका है, मेन इलाका है ये नाले की क्या सूरत है? नाला सही था यार सब कुछ, ये क्यों रोड ऐसे उन्होंने किया है? ये पूरा ये माफिया बिल्कुल सही था है, इनका पूरा माफिया है एक। ये बरसाती नाला है। इसका माफ ये सड़कों का, ये सड़क वगैरह कोई नहीं बनाते हैं, आगे भी काफ़ी टूटी हुई हैं सड़कें। पुरजैल आप देख रहे हैं लाहौर के अहम तरीन जो इलाका है सब्ज़ाज़ार की, जिसमें जो मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात वाक़यात हैं और किस तरह से इसे बेहतर किया जा सकता है और अब तक सुनवाई क्यों नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला मेरा नाम है सर। अब्दुल्ला, मुझे ये बताओ कि सब्ज़ाज़ार की बात कर रहे हैं, सब्ज़ाज़ार के हम देख रहे हैं कि जो मुल्तान रोड है उधर से लियाकत चौक तक जो है एक साइड की पूरी सड़क ताहाल अभी तक उसका ना कोई काम हुआ है। क्या वजह है उसका और कब से जो है आप इसकी फेस कर रहे हैं कि ये सिचुएशन ऐसी है? असल में ब्रदर ऐसे है कि तकरीबन 1.5 से 2 साल होने वाले हैं। ये सड़क इन्होंने तोड़ी थी, इनका कहना था कि हम पाइप कहाँ से तोड़ी थी? ये शाहफरीद से लेके पूरा लियाकत चौक के एंड तक इन्होंने तोड़ी, आगे भी इन्होंने खाड़क तक तोड़ी थी, लेकिन वो बन गई हुई है। वो शायद पुलिस स्टेशन था, गवर्नमेंट सरकारी इदारे थे, इसलिए बन गया। ये पीछे अभी तक सड़क बन नहीं, कोई सरकारी इदारा नहीं, सरकारी में सरकारी अफसर भी नहीं रहता? रहते होंगे जिन साइड पे रहते हैं आपको पता है, वो तो इन्होंने प्रॉपर एक सड़क बनाई हुई है, बल्कि वहाँ पे रात के टाइम लाइटिंग का निज़ाम भी है। यहाँ पे असल में आम शहरी का गुजर होता है, जिस वजह से इन्होंने अभी तक ताहाल उसको ऐसे ही छोड़ा। इनका कहना था कि हम पाइपिंग करके उसके बाद हम सड़क की बुनियाद रख दें। पाइपलाइन डाल दी गई है? हाँ जी पाइपलाइन डाल दी गई है, लेकिन वो भी समझ रहे ना होने के बराबर है। घरों में अभी भी पानी गंदे का गंदा आ रहा है, गैस का यहाँ पे निज़ाम कोई नहीं है, और सड़क टूटने की वजह से ये लियाकत चौक मोड़ पर बहुत रश होता है। 1-2 बार मैंने ऐसे भी वाक़या देखे हैं कि एम्बुलेंस यहाँ पे 1.5 घंटा फंसी रही है, जिसकी वजह से काफ़ी मरीज़ की जो सूरत हाल थी, हमारे खुद जानने वाले थे, टूट फूट की वजह से ट्रैफिक जैम और एम्बुलेंस फंसी है, लेकिन कोई सरकारी महकमा सरकारी अफसर जो है या फिर कोई वजीर आला, CM PM, कोई मिनिस्टर, कोई नहीं देख रहा, कोई नोटिस। शान रफीक साहब, मरियम नवाज साहिबा। मज़े की बात यहाँ की MNA MPA भी सिर्फ वोट की हद तक घरों में आते हैं, उसके बाद नहीं आते। और वही मैं आपको बता रहा था कि एम्बुलेंस 1.5 घंटा फंसी रही है। वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन था, बाकायदा हम लोगों ने कहा कि भाई सड़क खुलवाओ, उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो किसी भी हवाले से हमारा साथ नहीं दे रही, हम शहरी का साथ नहीं दे रही, और अभी तक सड़क टूट फूट का शिकार है। और बाकायदा आप अभी वापसी पर आप जाते हुए देखिएगा, तकरीबन 1.5 घंटे यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉकेज रहता है। जो हमारे वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, वो है शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब जो है वो दर्द दिल रखने वाले इंसान है, ठीक है। तो आप क्या मैसेज देंगे सब्ज़ाज़ार की वाम की जानिब से, सब्ज़ाज़ार के रहायशी की जानिब से, और एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के शहरी होने के नाते क्या मैसेज देंगे शहबाज शरीफ साहब को कि इन मसाइल का हल किस तरह से किया जाए और क्या क्या मसाइल हैं? सर अगर वो मुहिब्बे वतन हैं, वो दर्द दिल रखने वाले इंसान है, लेकिन उनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ का जो MNA MP है वो सिर्फ वोट की हद तक है। वो यहाँ पे आके अपने सब्ज़ाज़ार का आप निज़ाम देख रहे हैं, यहाँ तक अभी तक सड़क नहीं बन पाई, तो दूसरे निज़ाम हम कैसे देखेंगे? घरों में पानी नहीं आता, रात 10 बजे के बाद गैस नहीं आती, यहाँ पे लोग जूं का तूं है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तकरीबन रात को 8 बजे जाती है, सुबह 6 बजे 7 बजे बिजली आ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी गरीब जो पीछे हैं उनकी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। मेरा इंतज़ामिया से, मेरा MNA MPA से यही एक दरख्वास्त होगी, खुदा शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब से, आप तो खादमे आला हैं, खादमे पंजाब हैं, बाकायदा आपने काफ़ी लाहौर के अकॉर्डिंग काम करवाया, तो खुदारा सब्ज़ाज़ार पे भी अपनी ज़रा नज़र करम कीजिए। यहाँ की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अगर आपको आपके वज़ीर वगैरह वुज़रा भी बता रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से अभी तक झूठ बता रहे हैं। खुद आके आप लाहौर की, बल्कि खुद आके सब्ज़ाज़ार की आप सूरत हाल देखिएगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, खुद आके जब विज़िट किया जाएगा, जब CM साहिबा खुद निकलती हैं तो उन्हें चीज़ें नज़र आती हैं। तो जो मॉडल गलियाँ होती हैं वो ऐसे ही नहीं बनती, वो ऐसे इलाके बेहतर नहीं होते, ऐसे ही लाहौर बेहतर नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं बाहर निकलेंगे। आपके अफसरान जो AC वाले कमरों में होते हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे तो लाहौर की सड़कों पर बेहतरी नहीं आएगी। नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है प्रोफेसर तनवीर साहब ने, और प्रोफेसर तनवीर साहब जो है वो ना सिर्फ एक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं जो इंग्लिश पर अबू रखते हैं, बल्कि समाजी शख्सियत भी हैं, सियासी शख्सियत भी हैं, और इलाके पे जो है काफ़ी असर व रसूख भी रखते हैं, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे लोग इन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। प्रोफेसर साहब, पहले मुझे ये बताएँ कि आप सब्ज़ाज़ार में रहते हैं, ठीक है, सब्ज़ाज़ार में इतना टाइम गुजारा आपने, इतने मसले मसाइल हैं, अभी तक हल क्यों नहीं हुए?
जी, मैंने तकरीबन जो 2000 के इलेक्शन हुए थे उसमें मैंने इलेक्शन में कंटेस्ट भी किया था जनरल कौंसिल के हवाले से भी। तो इस इलाके में उस वक्त बेशुमार मसाइल थे, तो हम उस वक्त से ही इस मसाइल के लिए हम मतलब इनको हल कराने के लिए कोशिश करते आ रहे हैं। लेकिन अब जो इस वक्त सबसे बड़े जो मसाइल हैं सब्ज़ादार के, एक तो यहाँ पर गैस का बहुत बड़ा मसला है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो ये हमारे मेन रोड है मुल्तान रोड, उससे लेके हम देखते हैं कि आगे लियाकत चौक तक जो सड़क टूटी हुई है, कितने सालों से ये सिचुएशन है और कब नज़र आ रहा है बन रही? जी, ये जो मेन रोड है लियाकत चौक की, ये सबसे बड़ी रोड ये है और पूरा जो है सब्ज़ादार इस रोड पे डिपेंड करता है। तो ये तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं ये सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन 4 सालों में अभी तक इसको मुकम्मल नहीं किया गया। और उसके बाद बाज़ औक़ात मतलब एम्बुलेंसें भी फंस जाती हैं, लोगों की गाड़ियाँ टूट जाती हैं। उसके अलावा ये है कि लोगों को जब बारिश होती है तो लोगों को इंतहा से ज़्यादा मसाइल को फेस करना पड़ता है और वहाँ पर जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनके कारोबार का बेड़ा गर्क हो चुका है। ज़ाहिर बात है, जब लोगों की आमदोरफ्त नहीं होगी तो फिर कारोबार लोग कैसे करेंगे। और उसके अलावा जो लोग यहाँ के रहायशी हैं उनको भी जिन मसाइल को फेस करना पड़ता है ये वही जानते हैं। तो मैं हुकूमत से यही कहूँगा, खुदारा आप जो आपको सिर्फ खुश फहमियों में मुब्तला रखते हैं वो आपके साथ मुखलिस नहीं है। मुखलिस वो लोग होते हैं जो रियलिटी आपको शो करते हैं। तो एक दफ़ा आप खुद विज़िट करें सब्ज़ादार का। जब आप सब्ज़ादार खुद विज़िट करेंगे तो सारी रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। जब आप लोगों के काम कराएंगे तो कुदरतन लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब लोगों के काम नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है लोग कैसे सपोर्ट करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह के आपके अब अच्छे काम जा रहे हैं, मतलब रोटी के वाले से आपने बेनिफिट दिया, आवाम को सस्ती की है, और भी छोटे छोटे जो मतलब महंगाई में मसले मसाइल थे वो लोगों को काफ़ी रिलीफ मिला है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़े मज़ीद मसाइल हैं वो हैं, एक तो सब्ज़ादार के जो रहने वाले हैं उनको गैस का बहुत बड़ा मसला है। गैस का क्या मसला है, क्या सिचुएशन है, क्या हालात? जी, गैस का मतलब ये है कि पहले तो ये होता था कि मतलब 9 बजे के बाद गैस नहीं आती थी। अब ये है कि दिन के वक्त भी किसी भी वक्त गैस चली जाती है। वो लोग जो डरते हैं, जो सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, अब वो बेचारे डिपेंड करते हैं गैस पर। होता ये है कि जब भी वो मतलब कोई मेहमान आया, उन्होंने कुकिंग का सिलसिला शुरू किया तो गैस चलेगी, वो बेचारे इंतज़ार में लगे हुए हैं कि कब गैस आएगी और कब, इस तरह वो भी उनको मसला है। उसके अलावा जब गैस के अलावा अब आ जाएँ, मैं अब बात करता हूँ बिल की। अब यहाँ पर जो चूँकि इलाके के लोगों के हवाले से हम मसाइल को भी फेस करते हैं और लोगों को जितना भी हल होता है हमारी कोशिश होती है उनके मसाइल को हल किया जाए। अब यहाँ पर जो है मैं बिल के हवाले से बताता हूँ, बिजली के बिल के हवाले से, यहाँ के जो लोग हैं दो कमरों का घर है, जो 2 कमरों का घर है वहाँ पर तकरीबन 25-25 हज़ार रुपया बिल आया है। अब 2 कमरों के घरों में जो 25,000 बिल आएगा, और वो लोग जो किराए के घरों में रहते हैं यहाँ पर, वहाँ पर तकरीबन 16,000 18,000 किराया है 2 कमरों के घर का, और उनको बिल कितना आ रहा है 25,000। ये आपके सामने बिल है। लेकिन इतना बड़ा जुल्म, बात यह है कि हुकूमत के सबसे बड़े जो फ़राइज़ हैं उसमें यह है कि नेसेसरी जो ज़रूरियात होती है उनको पूरा करना। उनमें कौन सी आती है? गैस आ गई, आपकी बिजली आ गई, पानी आ गया, और तीनों में इस वक्त सब्ज़ादार के जो लोग हैं इन तीनों चीज़ों में महरूम हैं। तो मैं यही कहूँगा, महरूम है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये वोटर नहीं है, ये सपोर्ट नहीं करते हुकूमत को, क्या वजह? जी, बात तो फिर वही आ गई। ये तो जब वोट लेने आते हैं लोग, यहाँ पे MLA होते हैं, MP आते हैं, वो सिर्फ वोट तक ही महदूद होते हैं, उसके बाद वो नज़र नहीं आते। अगर वो नज़र आए, अब देखा आपने होगा देहातों में जो MLA बनते हैं, MPA बनते हैं, वो इलाके के लोगों के काम करते हैं और वो मुसलसल इलेक्शन जीत रहे होते हैं। अब हालिया बारिशों के बाद क्या सिचुएशन नज़र आई सड़कों की, कितना पानी? क्या अभी आज सुबह जब बारिश हुई है तो हमारी जो मेन रोड, ये वाली जो रोड नागरा रोड वाली रोड है, फुल पानी से भरी हुई थी। उसके बाद वो जो लियाकत चौक वाली वो सबसे बड़ी मेन रोड है, ज़ाहिर बात जब टूटी हुई है तो उसमें फिर लोगों का क्या हाल होगा। तो मैं यही कहूँगा, खुदारा जो सब्ज़ादार के मेन मसाइल हैं इनको हल किया जाए। और सब्ज़ादार लाहौर का दिल है, सबसे मशहूर स्कीम है, और अगर इसके मसाइल हल नहीं होंगे तो मेरा ख्याल है कि लोग किसी भी सियासी पार्टी को मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए इस वक्त मैं यही कहूँगा, जो भी लोग हुक्मरानी में हैं उनको चाहिए कि खुद एक दफ़ा सब्ज़ादार का दोबारा विजिट करें और फिर लोगों से मिलें, खुद उनको रियलिटी जब वो जानेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो खुद मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे वो लोग जो उनको जब टिकटें मिलती हैं वो कहते हैं हमने तो सिर्फ पार्टी की बेस पर इलेक्शन जीता।
जब वो पार्टी की बेस पे इलेक्शन जीतते हैं तो उन्हें कोई गर्ज नहीं होती कि अवाम के क्या मसाइल हैं, क्या मसाइल नहीं हैं। तो इसलिए मैं हुकूमत को कहता हूँ कि जिन लोगों को आप इलेक्शन में लाते हैं उनको आप पुश करें कि वो इलाके में जाएं और इलाके के मसाइल को हल करें। जब तक इलाके के मसाइल हल नहीं होंगे तो मेरा ख्याल लोग बताएं उन लोगों को। तो अब मेरा ख्याल है कि सियासत से भी नफरत हो गई है, इसलिए तो लोग इलेक्शन में वोट की तरफ नहीं आते। जाहिर बात है जब लोगों के मसाइल हल होंगे तो कुदरती बात है लोग जो है वो सियासतदानों को सपोर्ट करेंगे। ये मसाइल हल होंगे तो फिर सियासतदानों को सपोर्ट करेंगे। सर क्या कहेंगे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है लाहौर की, कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद, डीसी लाहौर राफिया हैदर और जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, अगर इधर की बात कर ली जाए तो इधर कितना फोकस है कमिश्नर साहब का, डीसी साहिबा का, और इलाके पे क्या वजह है कि अभी तक सुनवाई नहीं हो रही? ना कमिश्नर देख रहा है, ना डिप्टी कमिश्नर देख रहा है, ना MNA MPA देख रहा है। देखें जी बात सुने, अगर ये वो खुद विजिट कर रहे होते तो मेरा ख्याल है कि अभी तक जो है ना ये मसले हल हो चुके होते। 4 साल कोई मामूली टाइम नहीं होता, बहुत एक लंबा अरसा होता है। तो खुदारा खुद आए वो यहाँ पर, उनका फ़र्ज़ यही है कि मसाइल को हल करना। जब तक वो मसाइल को हल नहीं करेंगे, अब देखें मैं इस हवाले से चीफ मिनिस्टर के अच्छे इक़दाम को सलूट करता हूँ। अब देखें ईद के दूसरे दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, ईद उल अज़हा के किसी भी जगह पर हमें गंद नज़र नहीं आया। उन्होंने जो उसमें ऑपरेशन किया कमाल का ऑपरेशन था, जिस तरह सफाई की गई, इसी तरह जिस तरह वो ऑपरेशन किया गया, अगर ये मतलब सड़कों के हवाले से ऑपरेशन किया जाएगा, अगर वो जो मतलब गैस के हवाले से लोगों को मसाइल हैं, और उसके अलावा एक और आखिरी बात इस इलाके में महंगाई के हवाले से। अब यहाँ पर बेशुमार जो दुकानदार हैं, हर दुकानदार का अपना रेट होता है। एक यहाँ पर दुकान पे वो नान बिक रहा है जी 15 रुपये का, एक बेच रहा है 20 रुपये का, एक बेच रहा है 25 रुपये का, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं है? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हमारे पास मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स मौजूद हैं, इंतज़ामी अफसरान मौजूद हैं। लाहौर के जो है 60 से ज़ायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। वो सिर्फ मेरा जो अपना ख्याल है वो सिर्फ कागजात तक महदूद हैं। अब देखें ये मसाइल भी हल हो सकते हैं। आप सिर्फ एक ऑर्डर कर दें, जितने भी दुकानदार हैं अपने यहाँ के दुकानदारों को कहा जाए कि हर दुकानदार के ऊपर जो लिस्ट फरिश्त होनी चाहिए, अमेज़ा होनी चाहिए, जिस पर कीमत लिखी होनी चाहिए। जब कीमतें लिखी होंगी और लोगों को कहा जाए कि जो लोग जो है ना ज़्यादा कीमत लेते हैं फ़ौरन जो है वो मोबाइल पर तस्वीर दें और भेजें, और जब मोबाइल पर तस्वीर जाएगी और उस पर नोटिस लिया जाएगा तो मैं मान ही नहीं सकता कि लोग जो है ना अपनी मर्जी के रेट बढ़ाएं। मैं तो कहता हूँ जब सख्ती हो, चेक एंड बैलेंस हो, तो एक दिन में मैं साबित कर सकता हूँ कि कैसे महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता। सिर्फ महंगाई पर काबू ना पाने की वजह है कि हमारे जो चेक एंड बैलेंस करने वाले हैं वो घरों में बैठे, एसीओ में बैठे होते हैं, उनको परवाह नहीं होती लोगों के मसाइल क्या हैं। और मैं एक दिन के लिए मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ एक इलाके का इंतजामिया का कंट्रोल दिया जाए, मैं साबित करूँगा कैसे हो सकता है। जो भी काम क्या करेंगे, बिल फर्ज करें कोहिनूर के नाज़रीन भी आपको देख रहे हैं, एक दिन के लिए इंतज़ामी अफसर आप बन गए हैं, आपको कंट्रोल मिल गया है, कौन कौन से काम है बिल फर्ज इस इलाके के सब्ज़ादार के बन गए हैं, कौन कौन सा काम करेंगे? देखें बात यह है, सबसे पहले मैं जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं, अब बेकरी हैं, अब हर बेकरी के भी अपने रेट हैं। एक बेकरी है डबल रोटी जो है वो दे रही है 100 रुपये की, एक दे रही है 150 रुपये की, ठीक हो गया। इसी तरह दूसरी आइटम है शुगर फ्री जो आइटम है गरीबों के लिए होती है ना, वो उनमें भी यही रेट जो है ना किसी के फिक्स नहीं है। इसी तरह आप मुर्गी के हवाले से चले जाएं, वहाँ पर भी एक जो है 400 रुपये का रेट किलो चल रहा है, एक जहाँ पर 500 चल रहा है, एक जहाँ पर 350 चल रहा है, तो क्या कोई पूछने वाला है? इसी तरह इन लोगों को जब मजबूर किया जाएगा कि वो अपनी जो कीमतें लिखें और उसके बाद इजाज़त दी जाए लोगों को कि जो कीमतें फिक्स नहीं है वो जो फॉलो नहीं करेगा कीमतों को, सिर्फ ये है कि मोबाइल पर तस्वीर ली जाए और फ़ौरन किसी अथॉरिटी को दी जाए और उसके बाद फिर एक्शन लिया जाए। अगर एक्शन लिया जाएगा, जब सजाएं दी जाएंगी, तो मैं मान ही नहीं सकता कि लोग जो हैं वो अपनी मर्जी करें। सर ये आप कह रहे हैं प्राइस कंट्रोल का निज़ाम बेहतर करेंगे, प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्शन करेंगे, उसके अलावा क्या कौन कौन सी चीज़ें देखें? उसके अलावा देखें एजुकेशन का सिस्टम देख लें। एजुकेशन के अलावा अब ये है कि मतलब ये जो सड़कें हैं, सड़कों का मुझे बताएं, मैंने ऐसे ऐसे इलाके देखे हैं शहबाज शरीफ के दौर में पूरी पूरी रात में सड़क बन रही होती थी। अब जितने भी बड़े मतलब पोस्ट इलाके हैं वहाँ पर 2-2 दिन में सड़कें मुकम्मल हुई हैं। और अब ये जो इलाका 100,000 का अब क्यों नहीं हो सकती? अगर गाड़ियों को मतलब मजबूर किया जाए तो मैं 2 दिन में भी रात को सड़कें मुकम्मल करवा के दिखा सकता हूँ। सिर्फ यह है कि जब कोई काम नहीं करना तो फिर जितना मर्जी उसको पेंडिंग डाल दिया जाए। और उसके बाद जब गरीबों के मसले के हवाले से मैं अपनी एजुकेशन के हवाले से मैं बताता हूँ। एजुकेशन में कितना बड़ा मसला है। देखें मेरे हाथ में
आप जानते हैं मैं प्रोफेसर हूँ, अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ। यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारे ख़ास तौर पंजाब में हमारी जो मास्टर की डिग्री है बच्चों से छीन ली गई है। क्योंकि बच्चों से मास्टर की डिग्री क्यों छीनी गई है, उनसे कहा गया जी कि सिर्फ बैचलर तक आप प्राइवेट सेक्टर में अपीयर हो सकते हैं, मास्टर पर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि माफिया है, माफिया ने यूनिवर्सिटी बनाई है, उन्होंने फोर्स किया है कि किसी भी हाल में मास्टर की डिग्री को बैन किया जाए। अब मास्टर की डिग्री को बैन करने से नुकसान क्या हो रहे हैं? हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिसका बाप रिक्शा चलाता है, कोई रेडी वाला है, वो कहते हैं जी हमने प्राइवेट सेक्टर पर अपने बच्चों को पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है कि वो मतलब काम करेंगे और उसके बाद प्राइवेट सतह पर अपनी तालीम को जारी रखेंगे। अब यह है कि जब वो बच्चे आला तालीम तक पहुंचते हैं, आला तालीम कैसे ली जाती है? आला तालीम मास्टर के हवाले से ही है ना। अब जब वो मास्टर के हवाले से पहुंचते हैं तो पता चला जी मास्टर को बैन कर देगा। अब 1 साल हो गया है मास्टर के बैन किए हुए, लेकिन अभी तक ना तो किसी सियासी पार्टी की तरफ से कोई बयान आया, अभी तक मैंने किसी भी बड़े चैनल की तरफ से कोई बयान नहीं सुना। मैं खुद फाइट कर रहा था, मैंने अपने सोर्सेज से मैंने एप्लीकेशन लिखी थी जिसमें मैंने बताया था कि इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी तबाह बर्बाद हो रही है, उसके पास जो अरबों रुपए का रेवेन्यू आता था वो ख़त्म हो रहा है, उसके पास अपने ये है क्या? ये मैंने जो लेटर लिखा था मैंने ये HEC को जो है, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये लेटर लिखा गया है और HEC के चेयरमैन को। इस लेटर में आपने क्या कहा है? इसमें मैंने कहा था देखो जी बच्चों को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। 1 साल से बच्चे जो है धक्के खा रहे हैं, उनकी BA की डिग्री हो गई है, मास्टर में कुछ बच्चे ऐसे रहे जो जिन्होंने मास्टर में पार्ट 1 पास किया, पार्ट 2 के लिए फिर क्या हुआ, जब कोई भी वजह से वो अपीयर नहीं हो सके, उन्हें कहा गया जी आप अपीयर नहीं हो सकते, उनको बैन कर देगा। उसके बाद फिर ये है कि बच्चे 1 साल से धक्के खा रहे हैं, कोई भी किसी भी तरफ से उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने ये एप्लीकेशन लिखी। एप्लीकेशन किसे एप्लीकेशन लिखी आपने? कौन कौन सी एप्लीकेशन लिखी और कौन कौन से आला हुकाम को और कौन कौन सी अथॉरिटीज़ को बताया? जिसमें मैंने कॉपी लिखी थी, कॉपी टू प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद है कॉपी टू चीफ मिनिस्टर, कॉपी टू गवर्नर, कॉपी टू HEC और उसके बाद कॉपी टू चेयरमैन ऑफ HEC। अब इन सब लोगों को 1 महीने के बाद मुझे रिजल्ट जवाब आया पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी की जवाब तरफ से आया, क्या जवाब आया उनकी तरफ से? उनकी तरफ से जवाब आया जी कि हम बेबस हैं, हमें HEC की तरफ से मजबूर किया गया। देखें किसी भी चीज़ को अगर आप बैन करते हैं तो बैन करने के लिए कोई ना कोई तो अल्टरनेट होना चाहिए ना। अब वो बच्चे 90% हमारे बच्चे जो है प्राइवेट सेक्टर पर पढ़ रहे थे, उसमें देखें पुलिस के बेशुमार बच्चे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, उस साल मास्टर के पेपर देते थे कि हमने आगे बढ़ना है। आर्मी के मेरे बेशुमार स्टूडेंट हैं जो मतलब अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए हुए थे, उनका भी मतलब फ्यूचर तबाह हो रहा है। पुलिस के लोगों का प्राइवेट सेक्टर पर जो मैंने बच्चे, वो सारे के सारे रोल हैं, लेकिन उनका जो है कोई भी इस वक्त वाली वारिस नहीं है। अब ये है उनकी तरफ से यही आया कि जी अब BA के बाद सिर्फ आप 5th सेमेस्टर में दाखिला ले सकते हैं। कहाँ ले सकते दाखिला? यूनिवर्सिटियों में। अब यूनिवर्सिटियों में क्या हाल है अब बताएं? 30-30 लाख 35-35 लाख रुपया फीस है यूनिवर्सिटी की। अब मुझे बताएं एक गरीब घराने का बच्चा अफोर्ड कर सकता है? अब क्यों इतनी फीसिस वगैरह हो गई हैं? अब आम आदमी जो गरीब बंदा है जिसकी तनख्वाही 25-30 हज़ार रुपया है, वो बमुश्किल जो है BA तक पहुंचता है, MA तक पहुंचता है, तो अब उसने अगर बच्चे को आगे पढ़ाना है तो वो क्या करे? तो मेरी यही तो जंग है हमारे मुल्क में। क्या जो गरीब आदमी है क्या उनका आला तलीम हासिल करने का हक नहीं है? उनको क्यों तलीम से आउट किया जा रहा है? अब देखें ना, जो हमारे पुलिस के जॉब करने वाले वो भी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे आर्मी के लोग जो बेचारे उन्होंने 40 साल के बाद अब देखिए कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, आपको वो सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे तालीमी मेयार के वाले से और तालीमी जो जंग आप लड़ रहे हैं उस वाले से? और साथ ही साथ आप बता दें कि जो सब्ज़ा ज़ार के मसाइल हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को क्या कहेंगे? जी मैं तो उनको पहले तो सलूट करूँगा, चूँकि अपने दौर में जब वो चीफ मिनिस्टर से जिस स्पीड से उन्होंने काम किए थे, आई सलूट हिम। उसके बाद मैं कहूँगा खुद जिस तरह उन्होंने उस दौर में काम किए थे वो हमारे सब्ज़ा के एक दफ़ा खुद विजिट करें और उसी स्पीड से काम करवाएं जिस स्पीड से उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के वाले से किए थे। बाकी रहा एजुकेशन का मसला, तो खुदारा हमारे बच्चों को रट्टा लगवाया जा रहा है। जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जितने भी बड़े बड़े कॉलेज हैं, क्या नॉलेज दिया जा रहा है? कोई नॉलेज नहीं दिया जा रहा। कंसेप्ट की तरफ तो उनको लाया नहीं जा रहा। गरीब माँ बाप कितनी फीसें दे रहे हैं, उनको तो यही पता है कि हमारे बच्चे जो है नॉलेज ले रहे हैं। मुझे बताएं क्या नॉलेज दे रहे हैं? साबित करें किस कॉलेज में बच्चों को नॉलेज दिया जा रहा है? सब रट्टे की पैदावार है। उसके बाद यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है? गंद है सारा। देखे जाए यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है, मैं साबित करूंगा क्या गंद है, आपको भी पता है। तो बात यह है कि जो लोग प्राइवेट सतह पर अपनी तालीम को जारी रखना चाहते हैं उनको मौका दिया जाए, उनका हक है। अब मुझे मुझे बच्ची का फूल आया सर,
वो उस बच्ची ने कहा कि सर मैंने MA इंग्लिश के 4 सब्जेक्ट क्लियर, एक में सप्ली आई, MA पार्ट 2 के मैंने सारे सब्जेक्ट क्लियर किए। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे कहा गया जी अब आप नेक्स्ट टाइम सप्ली में अपीयर नहीं हो सकते, उसकी डिग्री ज़ाया हो गई। अब 2-4 दिन पहले मुझे एक बच्ची का फ़ोन आया, बड़ी एजुकेटेड फैमिली से थी वो बच्ची, उसने कहा सर मैंने MA पार्ट 1 कर लिया, उसके बाद पार्ट 2 के हवाले से जब मैंने देना था, डिलीवरी का मसला है, मैं अपीयर नहीं हो सकी। उसके बाद जब मैं गई तो पता चला जी बैन है। उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैंने यूनिवर्सिटी के VC के पास जाना है और उसका कहना है ये मेरी डिग्री है, अपने हाथों से पढ़ें। जारी बात है जब पार्ट 1 बच्चों ने कर लिया है तो फिर पार्ट 2 नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे। तो इसी तरह मैं आपको कहूँगा, खुदारा आपको मैं सलूट भी करता हूँ, आपके जितने अच्छे काम हैं उन हवाले से मैं सलूट करता हूँ, मगर तलीम का मसला बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। हमारे बच्चों को जो प्राइवेट, जैसे ये बच्चे हाफिज साहब ये मदरसे में पढ़ते हैं, अब देखें ये BA के बाद अगर MA करना चाहते हैं तो क्या ये मदरसा छोड़ दें? क्या ये बच्चा जो है ये इतनी एबिलिटी रखता है कि यूनिवर्सिटी में 20-25 लाख रुपया दे? मुझे आप खुद बताएं। तो यार उसके अलावा और भी मैंने ऐसे बच्चे फैमिली देखी हैं, मुझे फ़ोन आते हैं कि सर हम मजहबी घराने से अलग रखते हैं, हम अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेज सकते, तो हमारी बच्चियों से आला तलीम का हक़ क्यों छीना जा रहा है? बिल्कुल सारा ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। देखें ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, आज है हम कल नहीं है, कोई पता नहीं है। और जैसे मैं खुद भी अपनी भी बात करूं, जब इंसान 60 को टच करता है तो वो क्रेडिट पे होता है, मगर अल्लाह से हमने एक ही दुआ की है, मुझे ना कोई घर चाहिए ना प्रॉपर्टी, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अब अल्लाह से कहता हूँ कि अल्लाह मुझे हिम्मत ताकत दे, मैं आज की नई नस्ल के लिए कुछ कर सकूँ। आपको पता है 90% हमारी नई नस्ल डिप्रेशन में जा रही है। क्यों जा रही है? उसे पता ही नहीं है हमारी मंजिल क्या है। और यार ये एक मंजिल थी आला तलीम की, वो भी उनसे छीन गई है। तो जब आप उनको नई मंजिल नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? या वो दहशतगर्दी की तरफ आएंगे या वो खुदकुशियों की तरफ आएंगे। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर को आपने मैसेज दे दिया, जो हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, जो HEC हैं, जितने भी आपके ये डिपार्टमेंट्स को आपने ये खत लिखा था, एप्लीकेशन लिखी थी, उन्हें 2 लाइनों में कुछ कहना चाहिए लास्ट में तो? जी आखिरी बात यह है, मैंने रीड तो करनी है, मगर मैं चाहता हूं कि रीड करने से पहले आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इन मसाइल को हल करें। गरीब आपके बच्चे हैं, जो हुक्मरान होते हैं, औलाद होती है उनके, जो मतलब वोटर्स होते हैं औलाद की तरह होते हैं, तो हम भी आपकी औलाद की तरह हैं। हमारे बच्चे जो है डिप्रेशन में हैं, इनके मसाइल हल करें। तलीम का मसला बहुत बड़ा मसला है, महंगाई का मसला है, जॉब का मसला है, और सब्ज़ादार के इस इलाके के मसाइल हैं। ये मसाइल बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये आज मसाइल आप हल कर जाएंगे तो ताहयात आप हुक्मरान रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो मैं यही कहूँगा, खुदारा वो लोग, वो कौमें हमेशा ज़िंदा रहती हैं जो अपने आने वाली नस्ल के लिए कुछ करती हैं, ये जेल में रखें। और मरियम नवाज़ ने जिस स्पीड से स्टेप लिए हैं उनको भी मैं सलूट करता हूँ, मगर ये जो एजुकेशन के हवाले से है ये बड़ा ज़रूरी स्टेप है। जब तक हमारे सिस्टम से रट्टाइज़म नहीं ख़त्म किया जाएगा, बच्चों को कंसेप्ट की तरफ नहीं ली जाएगा, और ख़ास तौर पर जो मास्टर की डिग्री को बहाल नहीं किया जाएगा, तो मैं नहीं समझता, मुझे बताएं तो बच्चे फिर आप छोटे लेवल पे तो कहते हैं जी फ़लाँ तलीम बच्चों को दी जाएगी, वो मान लिया। जब बच्चे आला तलीम की बात करते हैं तो वो क्यों छीनी जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, आला तलीम क्यों छीनी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ एक और शायरी मौजूद है, क्या कहेंगे आला तलीम के हवाले से और MA की बहाली के लिए? ये देखिए, हर बंदे का बेसिक राइट्स होते हैं। हमारे राइट्स हैं कि हम BA को पास करने के बाद MA की तरफ जाएँ, मास्टरी करें और डिग्री हासिल करें। जब हमें BA तक ही स्टॉप कर देंगे कि हम कैसे बढ़ेंगे, फिर हम आगे कैसे तरक्की कर पाएंगे? तो इनको चाहिए कि हमारे राइट्स हमें दें ताकि हम एक आला फ्यूचर में जाएं। हमारी एक साबिज़ इंसान ने बड़ा होना है, उसने ज़िंदगी को आगे गुजारना भी है, तो हम सबको चाहिए, हमारे हुक्मरान को चाहिए वो अपनी आवाम पर तरस खाएँ, आराम खाएँ, ताकि बच्चे मसीह कंफ्यूज ना हों। कब से ये सड़क के हालात आपको नज़र आए हैं? ये सब्ज़ादार लियाकत चौक की बात कर लें, ये जैसे गवर्नमेंट गुजरी है तब से यहाँ कोई काम नहीं हुआ। आप देखें, गवर्नमेंट को 5 साल चाहिए होते हैं, अब 5 साल उनके काम होता तो हम मानते, देखते, हम आवाज़ नहीं उठाते। जब काम नहीं हुआ हम फिर कैसे खामोश रहें? उनको चाहिए कि हमारे राइट्स हमें दें ताकि हम सुकून से ज़िंदगी को लीड कर सकें। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये हमारे साथ शहरी मौजूद थे और आप हालात देख रहे थे सब्ज़ाज़ार के। और सब्ज़ाज़ार जो है वो इलाका है जो मसाइल का गढ़ बन गया हुआ है, और इसके मसाइल अब के नहीं है, कई सालों से जो है मसाइल पैदा हो रहे हैं और अब जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, और जिनका हल होना अब नागुज़ीर हो गया है। और वक्त की
जो अब तकाजा यही है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा खुद यहाँ का विज़िट करें, यहाँ की सड़कों की बहाली का काम करें, जो सेवरेज के मसाइल हैं सेवरेज के मसाइल को हल किया जाए, सुई गैस के मसाइल को हल किया जाए और तमाम सज़ावज़ार के जो रहायशी हैं उनके मसाइल को अव्वलीन तरजीह में हाथ में शामिल करके हल किया जाए। और साथ ही साथ अगर तालीमी मयार के हवाले से बात कर लें, तालीमी मैदान के हवाले से बात कर लें, जिस तरह से प्रोफेसर तनवीर साहब ने कहा कि अब MA की बहाली के लिए इक़दाम करने पड़ेंगे और ये हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो अब होश के नाखून लें और अगर वो चाहती है कि गरीब आदमी भी तालीम हासिल कर सके और वो मयार की तालीम हासिल कर सके और रटालाइजेशन का खात्मा हो तो MA की बहाली भी जो है वो नागुज़ीर बन चुकी है। नाज़रीन, आप भी कोशिश करें अपने इर्द गिर्द वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आसानी पैदा करें और दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जो आप अपने लिए और लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकें। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर तनवीर, आखिर में क्या कहना चाह रहे हैं मैं सर? आखिरी में ये बात करना चाहता हूँ कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी के बेशुमार जो लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, वो बेचारे उनको सैलरी जो है ना वक्त पर नहीं मिल रही। अब वो कहते हैं जी हम सर कैसे इंतज़ार करें, अगर हमने इंतज़ार किया तो हम तो नौकरी से फारिग हो जाएंगे। तो इसलिए तो हम आपको सलूट करते हैं कि आप हमारे हक़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। देखें, बात यह है, अब वो लोग जो है जो जॉब करने वाले हैं, अब वो बड़ी हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे, अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी यूनिवर्सिटी और सब कुछ ख़त्म हो गया है। और अगर इसी तरह तो यूनिवर्सिटी तो हमारा सरमाया है, ये एसेट है बरसीर का, तो फिर पीछे क्या रहेगा। तो खुदारा इस बात पर गौर व फिक्र करें, हमारी यूनिवर्सिटियों को नई ज़िंदगी दें। वहाँ के जो मुलाजमीन हैं, जब ज़ाहिर बात है उनके पास पैसा होगा तो वो अपने मुलाजमीन को भी खुश करेंगे। इसी तरह हमारे बच्चों को भी फ्यूचर आप देखें। मैं आखिर से एक दफ़ा हाथ बांध के फिर आपसे इल्ज़ा करूँगा, तो हमें कुछ भी नहीं और चाहिए, हमें चाहिए बस नौजवानों के मसाइल और जो लोगों के जायज़ मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। हाँ जी, बिल्कुल, लोगों के मसाइल हल होने चाहिए और नौजवानों को जो है रोज़गार के मसाइल हल होने चाहिए, तालीमी मैदान के मसाइल हल होने चाहिए। नाज़रीन, ये था सब्ज़ाज़ार के हालात वाक़यात। और नाज़रीन, आप भी कोशिश करें कि इर्द गिर्द वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें और दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है।